हेलो स्टूडेंट्स। तो लास्ट वाले लेक्चर में हमने कुछ क्वेश्चंस किए थे पॉलिनोमियल के अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए वाला और अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू सी बाई ए, इस फॉर्मूले पे बेस्ड। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस किए थे। अब उसके आगे मैंने कहा था कि थोड़े से एडवांस लेवल के क्वेश्चन करेंगे। अब वो वाले क्वेश्चन थोड़े से ईजी थे, ये वाले थोड़े से उससे लेवल इसका हाई है। करना वही है, कुछ अलग नहीं है, कॉन्सेप्ट पूरा वही है, वही दो फॉर्मूले हैं, तो कुछ नया नहीं है, बस उसी को हमें और एडवांस लेवल पे लेके जाना है। ठीक है, तो ये जो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है इफ अल्फा एंड बीटा आर जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एफ एक्स, और जो हमारा पॉलिनोमियल है वो है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4। ठीक है, तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है अल्फा एंड बीटा are zeros of the quadratic polynomial x square minus x minus 4। तो quadratic polynomial के ये zeros हैं अल्फा एंड बीटा। ठीक है, then find the value of, और हमें जो वैल्यू निकालनी है वो निकालनी है इसकी 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा माइनस अल्फा बीटा, इसकी वैल्यू निकालनी है। ठीक है, 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा माइनस अल्फा बीटा की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। ठीक, तो सिंपल सी बात है। देखो, ये जो पॉलिनोमियल दिया है यहां से हम दो वैल्यूज निकाल सकते हैं, क्योंकि हमने दो फॉर्मूला पढ़ा है, एक हमने पढ़ा है सम ऑफ जीरोस और एक पढ़ा है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो यहां से हम वो दो वैल्यूज निकाल सकते हैं। तो पहले अगर हम सम ऑफ जीरोस निकालें, इसका मतलब अगर हम निकालें अल्फा प्लस बीटा, ठीक है, तो अगर हम अल्फा प्लस बीटा निकालेंगे तो अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस बी अपॉन ए, तो यह आ जाएगा माइनस बी अपॉन ए। और यहां पर अगर हम वैल्यू रखें तो हमारा देखो b जो है वो क्या है? -1 है, क्योंकि देखो x के साथ में कोई नंबर नहीं है, मतलब नंबर 1 है, और साइन नेगेटिव का है, तो इसका मतलब b हमारा -1 है। तो इसका मतलब ये आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस ऑफ -1 अपॉन एक्स स्क्वायर के साथ a मतलब 1 है, तो ये हो गया 1, माइनस माइनस प्लस होता है, तो मतलब हमारी फर्स्ट वैल्यू जो आ रही है वो आ रही है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू माइनस माइनस प्लस मतलब 1। तो इसका मतलब ये हमारी फर्स्ट वैल्यू आ गई, अल्फा प्लस बीटा आ रहा है 1। ठीक है, ऐसे ही अगर हम अल्फा इंटू बीटा निकालें, ठीक है, अगर हम अल्फा बीटा निकालें तो अल्फा बीटा इज इक्वल्स टू, इसका फॉर्मूला होता है सी अपॉन ए। ठीक, तो इसका फॉर्मूला अगर c अपॉन ए है तो हम यहाँ पे c अपॉन ए अगर निकाल लें तो हमारा जो c है वो -4 है और a जो है वो 1 है, तो इसका मतलब ये आ जाएगा -4, मतलब अल्फा बीटा इक्वल्स टू -4। ये हमारी सेकेंड इक्वेशन आ रही है। ठीक है, अब हमें फाइंड क्या करना है? देखो, हमें फाइंड करना है 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा माइनस अल्फा बीटा। ठीक, तो इसके लिए क्या करेंगे? देखो, हमें करना क्या पड़ेगा, हमें दो वैल्यू हमारे पास है। ठीक है, हमारे पास अल्फा प्लस बीटा है विच इज 1, और हमारे पास अल्फा इंटू बीटा है विच इज -4। तो हमें क्या करना है, हमें इन दो वैल्यू के टर्म में इसको बदलना पड़ेगा। तो इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे, केवल उतना सॉल्व करेंगे जिससे कि यहां पर कौन सी चीज आ जाए, यहां पे अल्फा प्लस बीटा आ जाए और अल्फा बीटा आ जाए, बस इतना सॉल्व करेंगे। तो अगर हम यहां पर इतने का एलसीएम ले लें, ठीक है, ये जो इतना पार्ट दिख रहा है, अगर हम इतने का एलसीएम ले लें तो क्या हो जाएगा? एलसीएम आएगा इसका अल्फा बीटा, पूरे का नहीं ले रहे, ध्यान रखना, इसको नहीं इन्वॉल्व कर रहे हैं एलसीएम में, हम एलसीएम सिर्फ फर्स्ट दो टर्म का ले रहे हैं, 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा का सिर्फ एलसीएम ले रहे हैं। ठीक है, तो इसका एलसीएम आएगा अल्फा बीटा। अगर इस एलसीएम अल्फा बीटा को हम अल्फा से डिवाइड कर दें, अगर हम एलसीएम अल्फा बीटा को अगर हम अल्फा से डिवाइड कर दें तो बीटा बचेगा, और बीटा जाके जब 1 को मल्टीप्लाई करेगा तो बीटा इंटू 1, तो इसका मतलब ये आ जाएगा बीटा प्लस। ठीक है, इसके बाद अगर हम बीटा से डिवाइड करेंगे एलसीएम को तो अल्फा बचेगा, वो अल्फा जाके इस 1 को मल्टीप्लाई करेगा तो ये आ जाएगा अल्फा, और फिर उसके बाद यहां पर है माइनस अल्फा बीटा। ठीक है, तो मैंने क्या कहा? मैंने ये कहा था कि हमें इस इक्वेशन को या एक्सप्रेशन को उस फॉर्मेट में कन्वर्ट कर लेना है कि इसमें और कुछ ना दिखे एक्सेप्ट फॉर अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा बीटा। अब ऐसा हो गया।
अब यहां पे देखो, यहां पे अल्फा प्लस बीटा दिखाई पड़ रहा है और अल्फा बीटा दिखाई पड़ रहा है, बाकी कुछ नहीं दिख रहा है। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है? अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 1 है, तो यहां पे अल्फा प्लस बीटा की जगह 1 रख देंगे, और अल्फा बीटा की वैल्यू -4 है, तो वहां पे हम -4 रख देंगे। तो इसका मतलब यहां पे अगर वैल्यू रखेंगे तो यह आ जाएगा 1 अपॉन, ठीक, अल्फा बीटा इज -4, तो यह आ जाएगा -4 माइनस अल्फा बीटा है, अल्फा बीटा की वैल्यू -4 है, इसका मतलब पहले ये वाला माइनस लगाया, फिर अल्फा बीटा -4 है, तो माइनस ऑफ -4। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। अब इसको सॉल्व करेंगे, तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? ये आएगा माइनस, ये माइनस साइन जनरली ऊपर चला जाता है, तो -1/4 माइनस माइनस +4, और उसके बाद अगर हम 4 और 1 का एलसीएम ले लें, ये 4 है ये 1 है, अगर हम 4 और 1 का एलसीएम ले लें तो 4 और 1 का एलसीएम आता है 4। अगर इस एलसीएम को 4 को 4 से डिवाइड करें 1 आएगा -1, तो ये हो जाएगा -1 प्लस, अगर हम 1 से 4 को डिवाइड करें तो 4 आएगा, 4 इंटू 4 हो जाएगा 16, तो इसका मतलब 16 - 1 विच इज 15, तो ये आ रहा है 15/4। ठीक है, क्योंकि 15/4 इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। इम्प्रॉपर मतलब जिसका न्यूमरेटर बड़ा है और डिनोमिनेटर छोटा है, तो इसको हम प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए हम इसको, सॉरी मतलब मिक्स फ्रैक्शन में, तो हम इसको डिवाइड करेंगे, और डिवाइड करके ये कितना आएगा? ये आएगा, अगर हम 15 को 4 से डिवाइड कर दें तो 3 टाइम्स डिवाइड होगा, तो मतलब 3 होल, रिमाइंडर बचेगा 3, तो हमारा जो आंसर आएगा मिक्स फ्रैक्शन में वो आएगा 3 होल 3/4। दिस इज द आंसर। ये क्वेश्चन समझ में आ गया? देखो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें कुछ बहुत टिपिकल नहीं था, बहुत बार अच्छा आया, कई बार है बोर्ड में, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में बहुत बार पूछा जा चुका है। ठीक है, खाली ये पॉलिनोमियल बदलते रहते हैं, इसको चेंज करते रहते हैं। ठीक, तो तुम्हें सोचना बड़ा सिंपल सा है यहाँ पर कि पहले जो पॉलिनोमियल दिया है वहां से क्या निकाल सकते हैं, वो दोनों चीज निकाल लो। वहां से हम अल्फा प्लस बीटा निकाल सकते थे, हमने वो निकाल लिया। फिर वहां से हम अल्फा इंटू बीटा निकाल सकते थे, हमने वो भी निकाल लिया। ठीक है, इसके बाद क्या किया? इसके बाद हमारे पास एक एक्सप्रेशन दिया है, उस एक्सप्रेशन में 1/अल्फा है, 1/बीटा है और अल्फा बीटा है। उस एक्सप्रेशन में क्या नहीं था वो हमें मतलब नहीं है, हमें मतलब ये है कि हमें उस एक्सप्रेशन को इस तरह से कन्वर्ट कर लेना है कि पूरा का पूरा एक्सप्रेशन सिर्फ दो चीजों का बना हुआ हो, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा, क्योंकि हमारे पास यही दो वैल्यू है। हमारे पास अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू है, तो इसलिए हमने वो अपने गिवन एक्सप्रेशन को इस तरह से कन्वर्ट कर लिया कि वहां पर सिर्फ अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा दिखाई पड़े, और फिर हमने उन दोनों वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करके सॉल्व करके आंसर निकाल लिया। क्लियर है ये? अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ अल्फा एंड बीटा आर जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, और फिर एक पॉलिनोमियल दिया है यहां पर 2x² प्लस 5x प्लस k। ठीक है, तो एक पॉलिनोमियल है 2x² प्लस 5x प्लस k। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन ये कह रहा है अल्फा एंड बीटा आर जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, और हमारा पॉलिनोमियल है 2x² प्लस 5x प्लस k। ठीक, सेटिस्फाइंग द रिलेशन, और एक इक्वेशन दी है, एक रिलेशन दिया है, वो क्या दिया है? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल्स टू 21/4। ठीक है, तो एक रिलेशन यहां पे दे रखा है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल्स टू 21/4। ठीक है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा इक्वल्स टू 21/4, ये एक रिलेशन हमें दे रखा है। ठीक, अच्छा पूछा क्या है? देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर दिस टू बी पॉसिबल। मतलब हमें यह बताना है कि k की वैल्यू क्या होगी अगर ये वाला रिलेशन पॉसिबल है, मतलब ये वाला रिलेशन अगर ट्रू है इन दैट केस। ठीक है, ये बात समझ में आ गई? तो अब करेंगे क्या? देखो सीधी सी बात है, हम लोग यहां से क्या निकाल सकते हैं पहले ये देखते हैं। तो यहां से दो चीज निकाल सकते हैं, एक सम ऑफ जीरोस मतलब अल्फा प्लस बीटा, और दूसरा निकाल सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरो मतलब अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, तो अगर हम यहां से सम ऑफ जीरोस निकालें तो यहां से अल्फा प्लस बीटा अगर निकालें, अल्फा प्लस बीटा
इसका फॉर्मूला होता है -b/a, और हमारा b जो है वो 5 है, तो ये हो जाएगा -5 अपॉन हमारा जो a है वो x स्क्वायर के साथ वाला नंबर है, मतलब वो 2 है, तो इसका मतलब ये आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू -5/2। ठीक है। ऐसे ही यहां से अगर हम अल्फा इंटू बीटा निकाल लें, मतलब अल्फा बीटा निकाल लें, तो अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी आएगी, क्योंकि हमारा c जो है वो k है, तो यह आ जाएगा k/2, तो अल्फा बीटा आ जाएगा k/2। ठीक है। तो यहां से हमें दो वैल्यू निकालनी थी, जो पॉलिनोमियल था उससे हमें अल्फा प्लस बीटा निकालना था जिसकी वैल्यू है -b/a, और अल्फा इंटू बीटा निकालना था, वो दोनों हमने निकाल लिया। ठीक। अब सीधी सी बात है, हमें इसको भी यूज करना है अपने आंसर तक पहुंचने के लिए। ठीक है। और यहां पर अल्फा प्लस बीटा दिख रहा है, वो वैल्यू हमारे पास है k/2, तो हम ये यहां पे रख सकते हैं k/2। दूसरी वाली जो यहां वैल्यू दिख रही है वो दिख रही है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। ठीक है। वो अभी हमारे पास नहीं है, तो हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमें अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी। कैसे? इन दोनों को यूज करके। अगर हम इन दोनों इक्वेशन को यूज करके पहले क्या फाइंड करें, पहले हम फाइंड करेंगे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू, और एक बार अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर आ जाएगा तो वो वैल्यू फिर हम यहां पे रख देंगे और अल्फा बीटा को यहां पे रख देंगे, और फिर सॉल्व करके जो k की वैल्यू निकालनी है वो वैल्यू हम निकाल सकते हैं। ठीक है। तो पहले अगर हम पहले क्या निकालना है, हमें पहले में निकालना है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अब ये कैसे आएगा, देखो अल्फा प्लस बीटा k/2 है, अभी फिलहाल इसको हटा देते हैं, यहां साइड में लिख लेते हैं अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू k/2 है। ठीक है। तो अगर हमें अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर चाहिए तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, ये जो इक्वेशन दिख रही है अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू -5/2, हमें इसको स्क्वायरिंग बोथ साइड करना पड़ेगा। ठीक है। इस इक्वेशन को स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स करेंगे, तो जब दोनों तरफ का स्क्वायर करेंगे, ठीक है, यहां पे करेंगे, ये इक्वेशन है, इसको करेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। क्यों कर रहे हैं स्क्वायरिंग, ताकि हमें अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर मिल जाए, इसलिए हम स्क्वायरिंग बोथ साइड कर रहे हैं इस वाली इक्वेशन को। तो जब इसको स्क्वायर करेंगे तो यह आएगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू -5/2 का स्क्वायर। यही होगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू -5/2 का स्क्वायर। ठीक है। तो सॉल्व करें इसको, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा इज इक्वल्स टू -5/2 का अगर हम स्क्वायर करते हैं तो वो हो जाएगा 25 अपॉन, क्योंकि -5 का स्क्वायर 25 और 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, तो यह आ जाएगा 25/4। ठीक है। तो यहां से आ गया अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ अल्फा बीटा। ठीक। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, देखो अल्फा बीटा की वैल्यू हमें पता है k/2 है, तो ये जो वैल्यू है k/2 किसकी, अल्फा बीटा की, वो लाके यहां पे रख सकते हैं अल्फा बीटा की जगह। क्योंकि हम कर क्या रहे हैं, देखो हमारा पर्पस ये है, यहां पर हमें अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है, ये हमारा पर्पस है। ठीक है। तो इसके लिए हमने क्या किया, यहां पे अल्फा बीटा की जगह k/2 रख दिया, तो इसका मतलब ये आ जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ k/2, ट्वाइस ऑफ k/2। ठीक है। अल्फा बीटा की वैल्यू k/2 है और हमने करा ट्वाइस ऑफ k/2 इज इक्वल्स टू 25/4, तो ऐसे ही रहेगा। ठीक। ये 2 से 2 कट गया। ठीक है। अब ये जो प्लस k है, इसको अगर इस तरफ से उस तरफ ले जाते हैं तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की जो वैल्यू आएगी हमारे पास वो आएगी 25/4, और प्लस के उस तरफ जाएगा तो माइनस के हो जाएगा, इसको लिख रहे हैं, यहां पे लिख दे रहे हैं ऊपर, तो यह आ जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल्स टू 25/4, यहां पे है ऑलरेडी, वो वहीं रहेगा, साइड उसका चेंज कुछ नहीं कर रहे हैं हम लोग, लेकिन ये जो प्लस के है ये इधर से उस तरफ जा रहा है तो माइनस के हो जाएगा, इसका मतलब ये हो जाएगा 25/4 माइनस के।
ठीक है, ये बात समझ में आ गई, क्लियर है ये। अब हमें क्या करना है, अब हमें ये वाली वैल्यू को यहां पे रख देना है। जैसा मैंने बोला था ना, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू हम निकाल ही इसलिए रहे हैं ताकि हम यहां पर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को सब्स्टिट्यूट कर सकें। ठीक है, तो अब ये वैल्यू जो हमारी आई है 25/4 माइनस के, उसको यहां रख देंगे। और अल्फा बीटा की वैल्यू ऑलरेडी आ चुकी है, वो वैल्यू k/2 है, तो वो वैल्यू हम यहां रख देंगे। और जैसे ही काम हम करेंगे हमारे पास इस इक्वेशन में k आ जाएगा जो अभी नहीं था, और हमें k की वैल्यू ही निकालनी है। तो फिर हम जब उसको सॉल्व करेंगे तो वहां से हमारे पास k की जो वैल्यू है वो निकल कर आ जाएगी। ठीक है, तो वैल्यू रखते हैं, तो इसका मतलब ये अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर 25/4 माइनस के यहां रखें अगर, तो ये आ जाएगा 25/4 माइनस के। ठीक है, ये किसकी वैल्यू है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की। फिर प्लस अल्फा बीटा, तो प्लस अल्फा बीटा मतलब अल्फा बीटा है k/2, तो इसका मतलब प्लस k/2 इज इक्वल्स टू 21/4, ये होगा। ठीक है, अब क्या करें, अब अगर इस पूरे का एलसीएम ले लें, देखो यहां पे 4 है, यहां पे 2 है, यहां पे कुछ नहीं है, मतलब यहां पे 1 लिख लेते हैं, तो इसको हम लिख लेते हैं -k/1। ठीक है, तो 25/4 माइनस k/1 प्लस k/2 हो गया। अब अगर हम इसको सॉल्व करें, यहां पर एलसीएम ले लें इसका, ठीक है, तो ये आ गया 4, अगर 4 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 1, ऊपर जाएगा तो 25 माइनस, अगर हम 1 से 4 को डिवाइड करें 4 आएगा, ये 4 जाके k को मल्टीप्लाई करेगा तो 4k प्लस, अगर हम 2 से 4 को डिवाइड करें तो 2 आएगा, ये 2 जाकर k को मल्टीप्लाई करेगा तो 2k इज इक्वल्स टू, वो क्या है 21/4, तो इसका मतलब ये आ जाएगा 21/4, ये ऐसे ही रहेगा। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। अब इसके बाद क्या करेंगे, देखो यहां पे 4 है, यहां पे 4 है, तो ये 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये 4 4 कैंसिल आउट हो गया, इस 4 से ये वाला 4 कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, अच्छा जैसे ही दोनों कैंसिल आउट होंगे, इसके बाद जो बच रहा है वो क्या बच रहा है, वो बच रहा है 25 माइनस 4k प्लस 2k, तो इसका मतलब ये आ जाएगा 25 माइनस, अच्छा 4k माइनस का है और 2k प्लस का है, तो इसका मतलब -4 + 2 आ जाएगा, -2k इज इक्वल्स टू 21। ठीक है, अब यहां से हमें k की वैल्यू निकालनी है, तो 2k को उस तरफ भेज देते हैं, पॉजिटिव हो जाएगा, 21 जो उस तरफ है और वो पॉजिटिव है उसको इधर ले आते हो तो नेगेटिव हो जाएगा। इसका मतलब ये हो गया 25 माइनस 21, ये 21 इधर से इधर आया, तो जब अपना वो साइड चेंज करेगा तो ऑब्वियस सी बात है साइन चेंज होगा, तो इसका मतलब ये -21 हो गया, इज इक्वल्स टू, ये 2k उस तरफ जाएगा तो 2k हो गया। अब 25 में से 21 माइनस करें तो 25 माइनस 21 आता है 4, तो 4 इज इक्वल्स टू 2k, यहां से अगर 2 को अपॉन में ले आए तो 4/2 इज इक्वल्स टू k, जो कि कैंसिल होके आ जाएगा 2। तो हमारे k की वैल्यू कितनी आ रही है, हमारी जो k की वैल्यू यहां पे आ रही है वो आ रही है 2। ठीक है, ये समझ में आ गया। इस क्वेश्चन में 2 इक्वेशन हमने बनाई कैसे, पॉलिनोमियल को यूज करके, और उसके बाद एक गिवन कंडीशन थी उसको यूज करके वहां से हमने k की वैल्यू निकाली। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार बोर्ड में पूछा गया है। ठीक है, तो ये वाला टॉपिक हमारा अभी कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को डिस्कस करेंगे। थैंक यू।